स्टूडेंट चलो सीखते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स कैसे किया जाता है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल को ऐड करना है, कौन से वेरिएबल को नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो x प्लस एक्स को 2x स्क्वायर लिख देते हैं या फिर x प्लस एक्स को x स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन x प्लस एक्स कितना होता है, x प्लस 2x कितना होता है, x इंटू एक्स कितना होता है, x इंटू 2x कितना होता है, ये हमें दो अलग अलग चीजों को सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसके बाद आपका कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल क्या है, तो ये देखो, ये क्या है, एक मार्कर है, ये क्या है, ये दूसरा मार्कर है। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये कितने मार्कर हो गए, कितने मार्क्स हो गए, ये दो हो गए, दो मार्कर। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर, दोनों को मैंने अगर प्लस कर दिया तो ये कितने मार्कर हो गए, दो मार्कर हो गए। अगर ये दो मार्कर में ये मैंने एक पेन ऐड कर दिया, अब कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया। अब आप बोलोगे कि यार तीन पेन मार्कर हो गए, नहीं, आप क्या बोलोगे फिर, दो मार्कर एक पेन। तो आपने पहले मार्कर और मार्कर को ऐड करके दो मार्कर तो बोल दिया, लेकिन जब मैंने ऐसे पूछा कि दो मार्कर और एक पेन को जब मैं ऐड करूंगा तो ये कितना होगा, आप क्या बोलोगे कि सर दो मार्कर और एक पेन होगा। तो इसको मैंने जब ऐड किया तो आपने ऐड क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि तीन पेन मार्कर होंगे, क्योंकि ये दो मार्कर है और ये क्या है, पेन। जब मार्कर और मार्कर दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है, तो उसको प्लस करना इजी है। लेकिन ये मार्कर्स और ये पेन दो अलग अलग क्वांटिटी, तो ये दोनों प्लस होंगे क्या, नहीं। तो यही ट्रिक है हमें इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन को समझने की, कि पहला रूल इसका क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स वो क्या होंगे, मस्ट बी सेम। वेरिएबल्स हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए। अगर वेरिएबल सेम है तभी हम उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, वरना नहीं। ये फर्स्ट रूल हमें क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए याद रखना है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है, वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब अगर मैंने एग्जांपल लिखा है 2x, तो जो वेरिएबल के साइड में जो नंबर होता है उसे क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। तो सेकंड रूल क्या है, वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कोएफिशिएंट ओनली। हम क्या करेंगे, उसके कोएफिशिएंट को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, राइट देयर वेरिएबल्स एज इट इज। और उसके जो भी वेरिएबल्स होंगे हम उसको क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। इसका मतलब एक मार्कर और एक मार्कर मिलके कितने बनते हैं, दो मार्कर। आपने एक एक को प्लस करके दो लिख दिया, लेकिन मार्कर को चेंज किया क्या, नहीं। तो आप क्या बोले, दो मार्कर। अगर दो मार्कर पांच मार्कर साथ में आएंगे तो क्या बोलेंगे, सेवन मार्कर्स। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बस उसके कोएफिशिएंट को ऐड कर रहे हो, आप उसके वेरिएबल को क्या कर रहे हो, एज इट इज लिख रहे हो। ठीक है, तो चलो इस एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम क्या लेते हैं, x प्लस 2x कितना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल मस्ट बी सेम, सेम है क्या है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो x प्लस 2x कितना होता है। अब मैंने सेकंड रूल क्या बोला, वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कोएफिशिएंट ओनली। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है, कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, 1। तो 1x प्लस 2x कितना होगा, तो 1 प्लस 2 होता है 3। और राइट देयर वेरिएबल्स एज इट इज, इसका मतलब जो भी वेरिएबल है उसको एज इट इज लिख के देना है। ठीक है, बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं, 6x माइनस 2x कितना होगा। तो फर्स्ट रूल क्या, कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम है, तो बाद में क्या करेंगे, नंबर्स को क्या कर देंगे, प्लस और माइनस। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। और वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ के लेना होगा क्या, कि वेरिएबल क्या चाहिए, सेम, और ऐड किसको करना है, देयर कोएफिशिएंट ओनली, और जो वेरिएबल्स होंगे उसको एज इट इज लिख के देना है। ठीक है, अगर आप x को x स्क्वायर लिख दोगे तो वो होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, देखो हमारा रूल क्या, x प्लस एक्स। अभी कुछ बच्चे तो लिख देंगे x स्क्वायर, अब ये राइट है क्या, नहीं। क्यों राइट नहीं है, क्योंकि आपको रूल पता है कि वेरिएबल क्या चाहिए, सेम, तो वेरिएबल सेम है। बाद में क्या करना है, उसको ऐड किसको करना है, कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब कितना होगा, 1 1। तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2।
और वेरिएबल को क्या करना है, एज इट इज लिखना है। एज इट इज मतलब यहाँ पर अगर वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, अब इसके टेबल के हिसाब से हम देखते हैं कि हमने जो पहले पार्ट में सीखा था क्या, कि प्लस माइनस लिखने के बाद साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर दिया जाता है, तो वो भी एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, तो मैंने लिखा 3x माइनस 7x। ठीक है, अगर x नहीं चाहते तो आप वेरिएबल कौन सा भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास a से लेके z तक जो भी लेटर्स है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं मैथ्स में, वेरिएबल। तो यहाँ क्या है, y y वेरिएबल सेम है क्या, सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी उसके कोएफिशिएंट को प्लस या माइनस करेंगे। 3 को साइन कौन सा है, प्लस, 7 को साइन कौन सा है, माइनस। तो इसका मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4। वेरिएबल को क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, और आंसर लिखने के बाद क्या करेंगे, साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर। तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7। तो 7 को साइन कौन सा है, माइनस। तो आंसर भी साइन देंगे माइनस। इसका मतलब 3y माइनस 7y का आंसर हुआ -4y। ठीक है, आप ये ठीक से एक बार चाहिए तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए और इस कंसेप्ट को सीख लीजिए। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है तब उसके वेरिएबल्स क्या चाहिए, सेम चाहिए। अगर वो वेरिएबल सेम है तो किसको प्लस करना है, उसके कोएफिशिएंट को। कोएफिशिएंट मतलब क्या, किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल के साइड में जो भी नंबर आता है उसे क्या बोला जाता है, उसका कोएफिशिएंट। तो सिर्फ उसको प्लस और माइनस करना है। ओके, और जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, उसके साथ में वेरिएबल को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब इसमें अगर क्या होगा, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको x प्लस 2y को ऐड करना है तो इसका आंसर कितना है। ठीक, चलो देखते हैं। x प्लस 2y, इसमें वेरिएबल कौन है, x, इसमें वेरिएबल कौन सा है, y। तो मैंने फर्स्ट रूल क्या दिया है, वेरिएबल मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर वेरिएबल सेम है क्या, नहीं है, तो ये ऐड होंगे क्या, नहीं। अगर रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है तो जो भी है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ये ऐड नहीं होंगे, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल क्या है, वेरिएबल मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है, इसके लिए ये प्लस नहीं होंगे। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ऐसा लिख समझ सकते हो कि ये क्या है, पेन है, ये क्या है, मार्कर है। तो पेन और मार्कर को ऐड करके हम ऐसा बोलते हैं क्या, 3 पेन मार्कर, नहीं ना, उसको क्या बोलते हैं, 2 पेन 2 मार्कर 1 पेन। उसको भी हम क्या करेंगे, एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। समझ गए। तो चाहिए तो आप इसका नोट लिख दीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालकर इसको लर्न करिए कि इसके रूल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है इस लास्ट पार्ट में हमने सीख लिया। अब आपको क्या सीखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स तो सीख लिया, उसके रूल्स देख लिए, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन से रूल्स आते हैं। तो इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई रूल्स नहीं है। देखो हमेशा याद रखो, जो नखरेबाजी करेगा वो कौन करेगा, प्लस माइनस। जहां जहां प्लस माइनस है वहां वहां रूल्स आएंगे। ठीक है, लेकिन जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां इतना कुछ रूल्स नहीं, सॉफ्ट एक सिंगल सिंपल रूल होगा, उसको फॉलो करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, 2x इंटू एक्स। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि मैंने जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल मस्ट बी सेम। ओके, लेकिन वेरिएबल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि वेरिएबल सेम ही चाहिए, अलग अलग होंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर रूल क्या है कि नंबर से नंबर को, इसका मतलब कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट को और वेरिएबल से वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन सा है, 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट कौन सा है, 1। तो हम क्या करेंगे, नंबर से नंबर को, ऐसे चाहिए तो याद रखो कि नंबर से नंबर को और वेरिएबल से वेरिएबल को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 1 जा कितना होता है, 2, और x इंटू एक्स, जब भी वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसके पावर जो है उसमें ऐड करेंगे, उसको पावर को ऐड किया जाता है। ठीक है, आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा होगा a रेस टू m प्लस a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। ठीक है, इतना कंफ्यूजन करने की जरूरत है नहीं। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। जहां पर x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर लिखते हो ना, वो थोड़ा सा अलग कर दो। x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। x प्लस एक्स कितना होगा, रूल याद रखो क्या होगा, वेरिएबल मस्ट बी सेम, ऐड देयर कोएफिशिएंट, इसका मतलब 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, और x एज इट इज हमें लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर से नंबर, वेरिएबल से वेरिएबल। ठीक है, अगर मैंने x 6x इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख दिया तो क्या करोगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो नंबर से नंबर कर दो, 6 1 जा 6, x इंटू वाई, दो अलग अलग है
तो इसके पावर ऐड होंगे क्या? नहीं, क्योंकि दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग वेरिएबल है, उसको एक साथ लिख दो एक्स वाई। समझ गए? अगर ऐसे में लिख दिया मैंने कि एक्स यहाँ पर 2a, सॉरी ये हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई के लिए बीच में माइनस साइन आ गया तो क्या होगा, हमने टेबल मल्टीप्लीकेशन तक कहाँ तक देखा है, यहाँ तक। ये कब यूज किया जाता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स या नंबर्स हो तब ये इसको यूज किया जाता है। ये जो कॉलम है कब यूज किया जाता है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखो सेम रूल होगा, नंबर से नंबर, 6 2 कितना होता है 12, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये हमने पहले पार्ट में देखा था मल्टीप्लीकेशन के टाइम कि नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और साइन क्या देंगे, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस। तो मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पर आएगा -12। और वेरिएबल को हम क्या करेंगे, ये y और a है, दो अलग अलग है तो इसको क्या लिखेंगे, y a। समझ गए? तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है 7xy इंटू 3yz, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 7 से 7 3 को कर दो, 7 3 जा 21। x को कोई वेरिएबल है क्या सेम x वाला? नहीं है, तो x को x लिख दो। y के साथ मल्टीप्लाई होने वाला कौन है? y, तो y के साथ होगा y स्क्वायर और बाद में क्या आएगा z। अब इसको अरेंज वगैरह करना है हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करके समझ लेना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल कैसे किया जाता है, दोनों में फर्क क्या है। तो आपने अगर इस टेबल को लर्न कर लिया, मैंने जो रूल्स पहले वेरिएबल के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दिए वो अगर लर्न कर लिए, जो दिए मेरे सम्स के जैसे आप सम कोई भी सम ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, कोई भी सम लो, कोई भी आपके टेक्स्ट बुक में से लो या 6 7 में से कोई भी टेक्स्ट बुक में से कोई भी क्वेश्चन आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के ले लो, उसके साथ प्रैक्टिस करो। फिर आप देख लेना कि एक टाइम बाद आपको ये समझ में आने लगेगा और ये रूल्स बोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप सीधा कैलकुलेट कर लोगे कि इसका आंसर कितना आएगा, साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा ऐसा डाउट लग रहा है तो इस वीडियो को फिर से देखो, सब चीजों को अलग अलग तरीके से देखो। पहले एक पार्ट को कंप्लीट करो, उसको अच्छे से समझ लो, बाद में सेकंड पार्ट देखो, उसको अच्छे से समझ लो, बाद में थर्ड पार्ट को देखो, उसे अच्छे से समझ लो और बाद में ये एक साथ देख लेना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये टेबल कवर हो जाएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नंबर्स का भी क्लियर हो जाएगा, वेरिएबल्स के लिए क्या रूल्स होते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, और आपको आने वाले चैप्टर्स में अलजेब्रा में ये सब चीजें लगने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो आपको ठीक से प्रैक्टिस समझ लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।